नारद की विशेषता कि काम का को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। और इस बात को उन्होंने भगवान शिव से जाकर बताया। शंकर जी ने कहा कि देखो, हमको तो आपने सुना दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन भूल कर भी भगवान नारायण को ये बात मत बता देना। और यहां तक कह दिया कि पूछे हो, वो पूछेंगे तो भी दुरावो जब ही, तो भी तुम छिपा लेना। वो खोद खोद के पूछना चाहेंगे तो गोल मटोल करके, टाल मटोल करके आगे बढ़ जाना, उसको मत बोलना। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। फिर वैकुंठ भी चले गए और वहां नारद कहु सहित अभिमाना। क्या क्या कहा? कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। देखो यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, लेकिन इसमें दैन्य भाव न हो करके नारद कहु सहित अभिमाना। यह एक हम लोगों के लिए इसका मतलब है कि दैन्य भी दिखावटी न हो। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य कि मन वाणी क्रिया से उनमें सहज दैन्य की प्रतिष्ठा थी। इसी आश्रम की बात है, मैं उनका नाम नहीं जानता, अब पता नहीं उनका शरीर है कि नहीं, कई साल पुरानी बात है। एक बहुत बुजुर्ग ऊंचे लंबे से व्यक्ति आए, पजामा कुर्ता पहने हुए थे और पूज्य महाराज जी के कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया। हम भी वहीं बैठे थे, तो मामा जी ने साष्टांग प्रणाम किया उनको। तो मुझे अपने मन में लगा, ये कुर्ता पैजामा वाले व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया, खुद नीचे बैठ गए, लंबी दंडोत कर रहे हैं। ये कौन महापुरुष हैं? न मस्तक पर तिलक है, न कंठी है, तो ऐसे गृहस्थ व्यक्ति हैं, कोई धोती कुर्ता भी नहीं पहने हैं, कुर्ता पजामा पहने हैं। वो महाराज जी इनको लंबी दंडोत कर रहे हैं। हमने नहीं किया, हम तो तमाशा देख रहे थे। तो वो समझ गए कि ये क्या मन में सोच रहे हैं। बोले भैया, ये हमारे गुरुजी हैं, इनके चरणों में बैठकर हमें कुछ पढ़ने का अवसर मिला है। अभी साधु तो बने नहीं, खाली वेश मात्र धारण कर लिया। और हम लोगों का अहंकार इतना सातवें आसमान पर पहुंच जाता है कि सब दुनिया दुनिया दुनिया, पता नहीं दुनिया ही से आए, दुनिया को कितना घृणित मानते हैं और फिर इतनी उपेक्षा करते हैं गृहस्थी मानकर, जिसका कोई ठिकाना नहीं। अभी हमारे वृंदावन के श्री पांडे जी, जो वेदांत विभागाध्यक्ष रहे, ओरछा गए, तो उनसे तो कभी मामा जी पढ़े हों ऐसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन उनको पता चला कि पूज्य पांडे जी आए हैं, तो उनको भी उन्होंने प्रणाम किया, पूरा साहित्य दिया और गुरुदेव गुरुदेव कहकर ही संवेदन किया। एक बूढ़े महात्मा आए सुदामा कुटी में, वो थोड़े खींच के महाराज जी से बोले, भक्तमाली जी से, कि महाराज हम एक बात पूछने आए हैं, मामा जी के कितने गुरु हैं? हम लोगों का तो एक ही गुरु है, मामा जी के कितने गुरु हैं? महाराज जी हंसने लगे, बोले ऐसा क्यों? कहते वो इतने गुरुओं का नाम लेते हैं, वो गुरुदेव सरकार, वो गुरुदेव सरकार, वो गुरुदेव सरकार, तो कितने गुरु हैं मामा जी के? तो उस समय महाराज जी बोले एक साखी, और महाराज जी के मुख से ही सुन करके वो साखी हमने स्मरण की, याद की। हरिराम व्यास जी की साखी है। महाराज जी बोले मामा जी भक्तमाली हैं, और भक्तमाल का सिद्धांत क्या है आप जानते हैं? हरिराम व्यास जी ने अपनी साखी में कहा, क्या कहा? आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति। बहुत प्यारी साखी है। आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह परतीति। संत सवे गुरुदेव हैं,
व्यास ही यह प्रतीति। इससे एक बड़ी ऊंची बात है। यदि इस सिद्धांत को आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तब गुरुजी प्रत्यक्ष रूप से जब तिरोहित हो जाएंगे तो हमारे जीवन में मनमानीपन आ जाएगा। माने किसी न किसी रूप में स्वेच्छाचारिता हमारे जीवन में आ जाएगी। लगे अब गुरुजी तो है नहीं, अब तो हम जैसे चाहें वैसे रहें, जैसे जिए वैसे जिए। अब गुरुजी थोड़ी, गुरुजी होते तो कुछ कहते, गुरुजी तो है नहीं। और ये भाव हो जाए कि संत सवै गुरुदेव हैं, व्यास है प्रतीत, तो उसके लिए गुरु तत्व का कभी अभाव नहीं होगा, क्योंकि संत सदा गुरु रूप में उसे दर्शन देते रहेंगे। और दर्शन ही नहीं देते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, अंकुश लगाते रहेंगे, नियंत्रित करते रहेंगे। और उसमें फिर जीवन कैसा होगा? वो तो जीवन अपने लिए ही उपयोगी नहीं, संपूर्ण राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी हो जाएगा। हम फिर एक बार स्मरण करें पूज्य पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका वाक्य है, साधक स्वतंत्र नहीं और स्वतंत्र साधक नहीं। जो अपने को स्वतंत्र मानता वो कभी साधक नहीं हो सकता, और जो साधक होगा वो कभी स्वतंत्र नहीं होगा। वो निरंतर भगवत भागवत पारतंत्र में ही जीवन यापन करता है। और ये तब होगा जब सब संतों में गुरु रूप का दर्शन करें। और इस संबंध में भक्तमाल का एक चरित्र है। शिष्य, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका वैराग्य परिपूर्ण था, साधुता के समस्त लक्षण उसमें विद्यमान थे, पर एक कमी थी उस शिष्य में, और ऐसी कमी देखने वाले को ही गुरु कहते हैं। गुण देखने वाले को गुरु नहीं कहते, शिष्य का दोष देखने वाले को गुरु कहते हैं। किसी का दोष नहीं देखना चाहिए शास्त्री जी, पर गुरु जी को शिष्य का दोष जरूर देखना चाहिए। गुण समझ में आवे तो मौन हो जाए, कुछ ना कहे, पीठ पीछे भले ही कुछ कह दे, सामने उसकी प्रशंसा न करे, पर छोटा भी कोई दोषाभास भी दिखाई पड़े तो एकदम टूट पड़े उसके ऊपर के, ऐसा कैसे तुमने किया। और शिष्य ही सारी व्यवस्था संभालता था। एक बार शिष्य जमात के सहित रामत के लिए जा रहा था। तो गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया, आसन वासन कमंडल रख के। कहो वत्स कहाँ जा रहे हो? कहा गुरुदेव प्रतिवर्ष रामत के लिए जाते हैं, संत सेवा गो सेवा के लिए, आपकी आज्ञा, वहाँ जा रहे हैं। जाओ, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन से हमारे मन में तुमसे कुछ कहने का मन था कि कुछ एक बात तुमको बताऊं। तो शिष्य सावधान होकर बैठे, हमारे बताएं, कृपा करें, बताएं। बोले नहीं नहीं, इस समय तुम द्विचित हो, यात्रा का मन बन गया है, आसन वासन लेके आए हो, ये हड़बड़ी में सुनाने वाली बात नहीं है। रामत करके लौट के आओ और बाद में हम तुमको समझाएंगे। तो शिष्य ने हठ नहीं किया, नहीं नहीं पहले बात बताओ, क्या बात है, क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों छिपा रहे हो हमसे, बताना पड़ेगा, और नहीं तो और किसी को भेज दो रामत के लिए। ऐसा होता है, चेले ऐसा करते हैं, आप हमसे ही छिपा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। पर शिष्य ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और रामत करके जब शिष्य लौट के आया तो स्वामी रहो समाय दास दर्शन को आयो। गुरुदेव भगवान के बुलावे पर चले गए नित्य साकेत, और शिष्य आया तो गुरु की गिरा विश्वास, फेरी सब घर में ले आयो। गुरु जी का शरीर गंगा जी के किनारे पहुंच गया था जल समाधि के लिए। वो महाराज जी हठ पूर्वक शरीर को लेकर के आस्थान में आ गया शिष्य। लोग कह रहे थे कि कैसा पागल है, मृत शरीर कहीं स्मशान से लौट करके आश्रम में आता है क्या। एक नहीं सुनी उसने, गुरु जी का शरीर ले आया और गुरु जी को पौढ़ा करके साष्टांग प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि तुम लौट कर आओगे तब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, आप तो सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप हैं, आपकी कोई बात झूठी कैसे हो सकती है। आप ये प्राण विसर्जन का नाटक कर रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं,
पर मैं जानता हूं आप केवल मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान आप अपनी वाणी को सत्य कीजिए। और ऐसा कह करके चरणों में प्रणाम किया। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि उसने आर्त भाव से पुकारा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो उसकी आर्त वाणी सप्तावर्ण भेद करके नित्य साकेत तक पहुंच गई। वहां भी गुरुदेव 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 शब्द गूंजने लग गया। और वस्तुतः गुरुजी साकेतवासी हो गए थे। गुरुजी सीताराम जी की सेवा में थे। युगल सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अब पक्का चेला है, अब तो जाना पड़ेगा। तो महाराज यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। बोले ये कानून बनाने वाला कौन है? हम ही है ना कानून बनाने वाले, कि वहां जाकर कोई लौटता नहीं। तो जो कानून बना सकता है वो कानून में रद्दो बदल भी कर सकता है, उसको बदल भी सकता है कानून। इसलिए मेरी आज्ञा है, जाओ फिर लौट करके आना, जाओ। तो गुरुजी आ गए, देह में आ गए गुरुजी। और गुरुजी जैसे कोई सोया हुआ पुरुष जाग जाए ऐसे गुरुजी उठ के बैठ गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोले बेटा सच्ची बात यह है कि हम नाटक नहीं कर रहे थे, हमारे शरीर की अवधि पूरी हो गई थी, पर तेरी गुरु निष्ठा के कारण मुझे नित्य साकेत से लौटकर यहां शरीर में आना पड़ा। तो बेटा जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता था वो ये है, तुम जैसा भाव मेरे प्रति रखते हो गुरु भाव, ऐसा गुरु भाव सभी संतों के प्रति रखो। सब संतों के प्रति गुरु भाव तुम्हारा नहीं है, इससे हानि तुम्हारी ये होगी कि हमारा शरीर नहीं रह जाएगा तो तुम्हारे जीवन में मनमानीपन आ जाएगा, तुम्हारा जीवन अनियंत्रित हो जाएगा, पतन की आशंका रहेगी। और जब मेरा दर्शन सब संतों में करोगे तो तुम्हें कभी गुरु तत्व का अभाव नहीं होगा। इसलिए गुरु निष्ठा की पूर्णता है सब संतों में गुरु तत्व का दर्शन करना। और इस निष्ठा का प्रत्यक्ष दर्शन यदि किसी में होता था तो वो पूज्यपाद श्री बक्सर वाले महाराज जी में इस निष्ठा का पूर्ण रूपेण दर्शन होता था। संत सवै गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रतीत। भीख मांगते हुए किसी भिक्षुक से भी कभी उन्होंने कोई गीत सुना तो उसका भी स्मरण बड़े आदर पूर्वक कथा में कह करके तब उसके पद को वो गाते थे। ऐसी कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ व्यक्तित्व पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के जैसे बक्सर वाले महाराज जी ही थे, दूसरा कोई नहीं। अब न आंख तरी आवत को। इसलिए सर्वत्र गुरु तत्व का दर्शन करना यही इसका मूल आधार है। और यह बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान में और नारद जी में तनिक भी अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये नारद मोह की लीला केवल हम लोगों को समझाने के लिए। और भगवान नारायण ने कहा, अरे महाराज आपको कहां काम क्रोध व्याप्त हो सकते हैं। आप जैसे महात्मा का कोई स्मरण कर ले तो स्मरणकर्ता के काम क्रोध नष्ट हो जाएंगे। भला काम क्रोध की इतनी शक्ति कहां जो आप जैसे महात्मा को विचलित कर सकें, क्षुब्ध कर सकें। तो भगवान ठीक है, बड़ी कृपा है आपकी। भगवान समझ गए अब तो कुछ न कुछ चिकित्सा करनी पड़ेगी। क्यों? करुणा निधि मन दीख विचारी। हाँ, करुणा निधि मन दीख विचारी। और अंकुरे गर्व तरु भारी। और अंकुरे गर्व तरु भारी। बेगी सुमे दारियहूँ उखारी। बेगी सुमे
डारियों भारी पन हमार सेवक हितकारी। हाँ पन हमारे सेवक हितकारी। इस प्रकरण में एक बात समझनी है, वो बात ये है कि भगवान का भक्त षड विकार रहित सर्वथा निर्मल निर्विकार हो जाए तो भी उसे कभी यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि मैं सर्वथा निर्मल निर्विकार हूं। उदाहरण दें हम आपको, सूरदास जी साक्षात उद्धव जी के अवतार हैं और कहते मौसम कौन कुटिल खल कामी जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। साक्षात महर्षि वाल्मीकि के स्वरूप श्री गोस्वामी जी महाराज। और वो कहते वंचक भगत कहाय राम के किंकर कंचन को काम के इन महु प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कही हूं बाढ़े कथा पार नहीं लही हूं। ताते में अति अल्प बखाने थोरे में समुझिए ही सयाने। विनय पत्रिका में कितने पद हैं जिसमें गोस्वामी जी का अपूर्व दैन्य है, क्या कहना, अद्भुत है। ये दैन्य ही भक्त की सर्वोपरि संपत्ति है। एक विचारधारा ऐसी भी है जो जीव भाव को सर्वथा विस्मृत करके और ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होने वाली विचारधारा भी है, वह भी है, समादरणीय है, अच्छी बात है। लेकिन हम वैष्णवों की ये विचारधारा नहीं है, है? हम तो सदा दास बन करके ही जीना चाहते हैं। यदि हम निर्विकार हो गए तो भगवान में और हम में भेद कहां रहा। हम में और भगवान में भेद रहना ही चाहिए। वे हमारे नित्य स्वामी रहें और हम उनके नित्य सेवक रहें। कैसे? बोले नारी नयन सर जाही ना लागा। नारी नयन सर जाही ना लागा। घोर क्रोध तम निशि सो जागा। घोर क्रोध तम निशि सो जागा। लोभ पास जेहि गर ना बंधाया। लोभ पास जेहि गर ना बंधाया। सो नर तुम समान रघुराया। सो नर तुम समान रघुराया। एक बार हमारे गुरुदेव पूज्य श्री भक्तमाली जी को हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी ने स्मरण किया। खाक चौक की बात है, ये बात होगी 96-97 की बात होगी। महाराज जी बोले, पहाड़ी बाबा महाराज, अरे बहुत दिन हो गए भक्तमाली जी के दर्शन नहीं हुए, बहुत दिन हो गए, कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? तो हमने कहा नहीं, कहीं यहीं सुदामा कुटी में है। अरे बहुत दिन से, एक बात को कई बार कहते थे महाराज जी का अभ्यास, अरे राम राम बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ, अरे बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ। तो हम कहे महाराज जी को तो धुन लग गई, चलें। तो हम दंडोत करके गए पुस्तकालय में, सुदामा कुटी। महाराज जी कुछ लिख रहे थे, तो हमको जाकर हमने जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो बोले पंडित जी अभी कैसे आए? क्योंकि हम शाम को वहाँ जाते थे, तो दोपहर में कैसे आए? 2:30-3 बज रहे होंगे दिन के, 2:30-3 बजे कैसे आ गए? शाम को आते थे तो हमने कहा आज महाराज जी आपका स्मरण कर रहे थे।
अरे बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ। तो जो लिख रहे थे उस वाक्य को भी महाराज जी ने पूरा नहीं किया, बस ऐसे गमछा डाले, उठ के खड़े हो गए। हम सोचे कहीं लघुशंका वगैरह जा रहे होंगे, लेकिन वो तो फाटक खोल के चले। हमने महाराज जी कहाँ? बोले महापुरुष ने स्मरण किया, चलो। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। महाराज जी की थोड़ी कमर झुक गई थी, थोड़ा झुके झुके चलते थे। हमने ये भी कहा कि अभी थोड़ी बुला रहे हैं आपको, जब बोले नहीं नहीं, महापुरुष स्मरण करें तो तत्काल उपस्थित होना चाहिए। हमने बता दिया कि अब लिख रहे थे उसको तो पूरा कर लेते। बोले वो तो आगे पीछे कभी पूरा हो जाएगा, चलो। पहुंच गए खाक चौक। आओ आओ आओ, बैठो बैठो, कम्बल बिछाओ कम्बल बिछाओ। महाराज जी तो बड़े दैन्य भाव के थे। ठाकुर जी के सामने पुराना मंदिर देखा होगा आप लोगों ने, पट्टी पर कम्बल बिछवाया, वहां नहीं बैठे, नीचे चटाई पर साष्टांग प्रणाम करके महाराज जी नीचे बैठ गए। अरे राम 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 राम, ये क्या बुढ़ापा आ गया तुमको तो बुढ़ापा आ गया। अरे राम राम, कमर झुक गई है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान कमर झुक गई, ओहो हो, कमर झुक गई, बुढ़ापे ने घेर लिया। अरे राम 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 राम। क्यों बाहर जाते हो? हाँ महाराज जी बाहर तो जाते। क्यों जाते हो? महाराज जी ऐसे बोलते थे पहाड़ी बाबा, क्यों जाते हो? तो महाराज जी बोले लोग बहुत आग्रह करते हैं, लोगों के आग्रह से जाना पड़ता है। अरे क्यों जाते हो? यहां आ जाओ, देखो हमारा नाम लेके। बोले अमुक दास हमारी सेवा करेगा, आपकी भी करेगा, हिम्मत है जो यहां से कोई लेके चला जाए। तो महाराज जी हाथ जोड़ के बोले हाँ महाराज यह तो सत्य है, यहां से तो हमको कोई नहीं ले जा सकता है। पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी कहते थे कि हमें अपने जीवन में खाक चौक में जैसा विश्राम मिला वैसा कहीं नहीं मिला। जब सबसे पहले सुदामा कुटी वो आए तो खाक चौक में ही रहे, लगभग 3 साल खाक चौक में रहे रामायणी जी। और कथा कह के आते, महाराज किसी से नहीं मिलने देते, न दिन में मिलने दे न रात को, बाहर निकले तो ही मिलो, लट घेरते ही भीड़, बेकार की भीड़। राम राम करेंगे, कुछ पोथी पत्रा पढ़ेंगे देखेंगे तब न सुनाएंगे, घेर लिए आलतू फालतू लोग। तो उनके डर के मारे कोई घुसता ही नहीं था स्थान। तो पूज्य श्री रामायण जी कहते थे कि हमें अपने जीवन में जितना विश्राम, जितना भजन और चिंतन का अवसर खाक चौक में मिला उतना कहीं नहीं मिला। बोले तो बोले यहाँ आ जाओ, यहाँ से फिर कोई नहीं ले जाएगा। क्यों जाते हो बाहर? फिर पूछे वही बात, क्यों जाते हो बाहर? तो महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान ज्ञान वैराग्य का सर्वथा अभाव है, लोभ बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, इसलिए बारंबार बहाना बनाकर धाम को पीठ दिखाकर लोभ के कारण चले जाते हैं। इतने दैन्य भाव से ये बात कही, एकदम आंख भर के महाराज जी ने ये बात कही। अब महाराज जी तो अपने ढंग से बोले चले जा रहे हैं। बोले छाती पे धर के ले जाओगे? लोभ के कारण चले जाते। क्यों चले जाते हो? बुढ़े हो गए हो, कहीं मत जाओ, यहीं रहो, भला यहीं आसन ले आना, यहीं रहो। फिर महाराज जी बोले आप सत्य कहते हैं, पर हमारे हृदय में त्याग वैराग्य नहीं है, लोभ की वृद्धि बहुत अधिक हो रही है। महाराज जी को फिर कुछ प्रसाद दिया, बोले यहीं बैठ के खाओ। तो महाराज जी ने पाया, जल पिया और बोले अब भेज के आओ। तो हम भेजने गए। हमको बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा इधर तो कितनी देर से कह रहे थे कि दर्शन नहीं भय, दर्शन नहीं भय, वो आके कोई सत्संग वगैरह तो कुछ नहीं, खाली डांट डपट करने लगे। महाराज जी का बढ़िया स्वभाव, सब कोई डांट कर बोलते हैं ये है? इधर कहते थे बड़े महापुरुष हैं, बड़े महापुरुष हैं। हमको अच्छा नहीं लगा, फिर भी हम मन में सोचते हुए गए। वहाँ मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी क्षमा करना। और महाराज जी तो ऐसे बोलते, उनका बोले क्या बोले वो, ऐसे कुछ एकदम ठीक बोले। देखो यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोट चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूल धूसरतन यह आशा उर्धार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। बिल्कुल ठीक है, धाम को पीठ दिखाकर जाना, लोभ तो बढ़ा ही हुआ है। हमने कहा महाराज जी दास तो आपके चरणों में रहता है, लोभ की सूक्ष्म गंध भी आपके मन में नहीं है। और महाराज जी ने अपने संपूर्ण जीवन में न कि 1 इंच भूमि खरीदी,
ना अपने लिए पक्की कुटिया कच्ची कुटिया तो जाने दो, फूस की झोपड़ी तक नहीं बनाई, और ना 1 रुपए का संग्रह परिग्रह किया। दास कबीर जतनते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। एकदम निष्काम सेवक के जैसी महाराज जी ने अपने पूरे जीवन भर सेवा की। ऐसा अद्भुत जीवन जीना सबके बस की बात नहीं। हमने कहा महाराज जी आप में तो सूक्ष्म गंध भी नहीं है। तब महाराज जी ने कहा कि पंडित जी ये सब भीतर रहते हैं, जब तक जीवत्व है तब तक यह सब भीतर में है, और हम सदा जीवत्व को ही धारण करके रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कांत हमारे स्वामी तो श्री ठाकुर जी हैं, वे हमारे नित्य स्वामी हैं और हम उनके नित्य दास हैं। फिर बोले ये रहते हैं पर साधक की पकड़ में नहीं आते हैं, इसलिए इनको स्वीकार करते रहने से लाभ होगा, और रहते हैं और फिर मना कर देना कि हम अब काम क्रोध आदि विकारों से शून्य हो गए हैं, उससे अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, और जब अहंकार उत्पन्न हो जाएगा तो बिना बुलाए सारे विकार फिर से आ जाएंगे। फिर महाराज जी ने ये बात कही कि तुलसीदास जी, सूरदास जी, नाभाजी क्या विकार युक्त महापुरुष थे, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? सर्वथा निर्विकार होते हुए मैं सविकार हूं ऐसा स्वीकार किया। इसलिए सदा दैन्य भाव में साधक को जीना, यही नारद मोह के चरित्र का प्राण है, यही सार तत्व है। उस समय महाराज जी ने ये चौपाई बोली थी, लोभ पास यही गर्न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। तो हम तुम समान कहाँ, हम तो उनके सेवक ही हैं, उनके समान कैसे हो सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने निश्चय कर लिया कि नारद जी के ऊपर तो कृपा करनी ही है, और नारद जी ने इसकी प्रार्थना भी की। यही है संत का स्वभाव, वो चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए उसकी भाषा नहीं बदलनी चाहिए, उसका व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। इतना सब संवाद करते करते नारद जी के मुखारविंद से निकल गया, जे ही विधि हो नाथ हित मोरा, जे ही विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। ठाकुर जी ने कहा अब पकड़ में आ गई बात, आप यह तो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा दास हूं, मेरा जिस प्रकार से हित हो वही आप कीजिए। तो बिल्कुल राम सदा सेवक रुचि राखी, तुम्हारी रुचि का हम पूरा ध्यान रखेंगे। जेहि विधि हो ये हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। और श्री नारद जी प्रणाम करके स्तुति करके वहां से गए। मार्ग में सुंदर नगर की रचना भगवती माया ने भगवान की आज्ञा से कर दी, और श्रीपुर ते शोभा अधिक। बताइए विचित्र बात, वैकुंठ रमा वैकुंठ से भी अधिक उसकी शोभा थी। और उसको देख करके नारद जी बड़े हर्षित हुए। मन में आया कि इस मार्ग से कितनी बार आए गए, पर इस प्रकार का विलक्षण दृश्य तो हमने कभी देखा नहीं, कैसे ये क्या है। और बड़ी तैयारियां चल रही थी, बड़ा उत्सव हो रहा था, बीणा मुर्ज मृदंग आदि वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे। क्या हो रहा है? बोले महाराज वहाँ उत्सव महोत्सव का वातावरण है। महाराज के नगर में गए और नगर में जाकर के और कन्या का हाथ देखा, विश्वमोहिनी का हाथ देखा, और हाथ देख करके यह समझ लिया। देखो यही विचित्र बात है। नारद जी की बात हम फिर कहें, नारद जी में मोह शोक कुछ नहीं है, पर हम लोगों को सिखाने के लिए कि अहंकार आते ही उनके विवेक पर पर्दा पड़ गया। उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि इस कन्या का जो वर्ण करेगा वो इन इन लक्षणों वाला होगा,
और इन लक्षणों वाले तो केवल भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, नान्यः, दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब है ये नारायण की अभिन्न शक्ति, अचिंत्य शक्ति योग माया है। इस बात को पहचानने में नारद जी को भूल हो गई, क्योंकि अहंकार ने पर्दा डाल दिया। आहा। मन में सोचने लगे कि सब लोग गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, और गृहस्थ धर्म कोई कल्याण में तो बाधक है नहीं, और हम भी इतने दिन विरक्ति का आनंद ले लिए, कुछ दिन गृहस्थ हो जाएं तो क्या घाटा है, क्या हानि है। अब हमको तो वो काहे को जयमाला डालेगी, उसके लिए सुंदर स्वरूप चाहिए, जटाजूट वाला स्वरूप को कहाँ जयमाला पड़ेगी। तो श्री नारद जी भगवान से ही रूप की याचना करने गए। ये कितनी अच्छी बात है। मांगना हो तो अपने आराध्य से ही मांगना, और किसी से कुछ नहीं मांगना। यदि नारद जी किसी भगवान के अतिरिक्त किसी देवी देवता के पास चले गए होते तो चक्कर में फंस जाते। ये सीखने की बात है वैष्णवों के लिए कि कुछ मांगना भी है तो केवल अपने आराध्य से मांगना है, और किसी से कुछ नहीं मांगना। भगवान का रूप मांगा, हरि का रूप मांगा, और भगवान ने पंडिताई लगा दी उसमें कि हरि माने बानर भी होता है, इसलिए नारद जी को बानर की आकृति भगवान ने प्रदान कर दी। यहां देखिए भगवान का विलक्षण भक्त वत्सल स्वभाव। ये जो नारद जी की बानराकृति भगवान ने कर दी, यह बानराकृति केवल रुद्रगणों को दिखाई पड़ रही है, बाकी किसी को नारद जी की बानर की आकृति नहीं दिखाई पड़ रही है। और जब वो स्वयंवर के लिए बैठे तो बानराकृति विश्वमोहिनी को दिखाई पड़ रही है, बाकी किसी को बानराकृति नहीं दिखाई पड़ रही। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त की कहीं हंसी नहीं उड़वाना चाहते हैं, इसलिए सबने नारद जी को नारद जी के स्वरूप में ही देखा। केवल नारद जी को बचाना है, इसलिए भगवान ने ये लीला की। आप कहेंगे नारद जी को बचाना इतना जरूरी क्यों था? उसके कई भाव हैं। एक भाव है, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणीर योग भास्कर। भक्ति महारानी करें, हे नारद जी आप धन्य हैं। विरक्ता नाम शिरोमणि ही, आप विरक्त नहीं, विरक्त शिरोमणि हैं। भगवान ने सोचा कि विरक्त शिरोमणि ही गड़बड़ा जाएंगे तो पीछे वाले तो जय जय सियाराम पहले से ही हैं, इनको तो बहुत बड़ा प्रमाण मिल जाएगा। यद्यदा चरित श्रेष्ठा तत्तदेवी। अरे बोले नारद जी इतने दिन बाबा जी रहे, फिर ब्याह कर लिया तो क्या बुरा हो गया? तो सारी परंपरा ही उच्छिन्न हो जाएगी। बहुत ध्यान दे करके सुनने की बात है। आपके मन में त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी भक्ति भी नहीं है, किंतु जन्मांतरीय किसी तप के कारण, साधना के कारण, पुण्य के कारण, अथवा पूर्वजों के पुण्य प्रताप के कारण आपको यदि विरक्त वेश प्राप्त हो गया है, साधु सन्यासी का वेश आपको प्राप्त हो गया है, तो उस मर्यादा का निर्वाह जीवन पर्यंत करना चाहिए। भले त्याग वैराग्य नहीं है तो नहीं है, लेकिन जो मर्यादा है उसका पालन। हाँ, ये विचार पहले करना चाहिए था विरक्त वेश लेने के पहले कि त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, जीवन सावधान नहीं, ये तो पहले विचार करने की चीज थी। अब जब शरणागत हो गए, अब इसके बाद आप अपने मन में विचार कर रहे हैं, ये अनुचित है। विरक्त होने के बाद यदि कोई गृहस्थ होता है तो उसके लिए महाराज आरूढ़ पतित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरूढ़ पतित। वह सन्यास जो है वो सर्वोच्च कक्षा का नाम है। वर्णों में प्रथम ब्राह्मण भगवान की विभूति है, और आश्रमों में चतुर्थ सन्यास आश्रम भगवान की विभूति है। सन्यास आश्रम से ये धारणा मन में मत घुसेड़ लेना कि एक सन्यास परंपरा है उसी को सन्यास कहते हैं। हम लोग जो विरक्त वैष्णव साधु हैं ये भी चतुर्थाश्रमी सन्यासी ही हैं।
अब हम लोग अपनी भाषा में उसको बैरागी कह देते हैं, लेकिन वस्तुतः सब चतुर्थाश्रमी सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी नहीं है। क्यों नहीं है ब्रह्मचारी? इसलिए नहीं है कि ब्रह्मचारी का गोत्र परिवर्तित नहीं होता। हमारा गोत्र बदल गया, हम ब्रह्मचारी नहीं। गृहस्थ तो नहीं ही है। वानप्रस्थी का भी गोत्र नहीं बदलता। वानप्रस्थ सपत्नीक होता है, हम लोग सपत्नीक नहीं है। हमारा गोत्र बदला हुआ है तो वानप्रस्थी भी नहीं है। तब क्या है? एक शिखा सूत्र मुक्त सन्यास होता है, एक शिखा सूत्र युक्त सन्यास होता है, एक लिंग सन्यास होता है, एक अलिंग सन्यास होता है। शिखा सूत्र से रहित सन्यास उसे कर्म सन्यास कहते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में कर्म का प्रतीक शिखा सूत्र, और उस शिखा सूत्र का त्याग करके सन्यास लिया जाता है। पर हमारे यहां जो सन्यास है, वैष्णव में जो सन्यास है, वो भगवत सेवा के लिए सन्यास है, भगवत सेवा रूप कर्म के लिए सन्यास है। क्योंकि भगवान की सेवा में गृहस्थाश्रम में बहुत बाधाएं पड़ती हैं। कोई पैदा हो गया तो 10 दिन का सूतक, कोई मर गया तो फिर 10-12 दिन का सूतक, तो बार बार बड़ी समस्याएं होती हैं। और गृहस्थों के काम इतने होते हैं, गृह कार्य नाना जंजाला तेज दुर्गम शैल विशाला, कि कभी न कभी भगवान की उपासना बाधित होती है। अपनी छाती पे हाथ धर के देख लो, बेटे का ब्याह हुआ, बेटी का ब्याह हो तो सब छूट जाता कि नहीं छूट जाता? 2-4 दिन के लिए जैसे तैसे तिलक करके अपना नित्य नियम खाना पूर्ति, नित्य नियम नहीं खाना पूर्ति कर लेते हैं। वो भी सब लोग नहीं करते, कुछ ही लोग करते हैं। निर्वाध रूप से हम भगवत भागवत सेवा कर सकें, न जातक सूतक का स्पर्श हो, न मृतक सूतक का स्पर्श हो, तो भगवत सेवा के लिए संन्यास है। और भगवत सेवा में शिखा सूत्र की अनिवार्यता है। इसलिए हमारे यहाँ शिखा सूत्र त्याग की परंपरा नहीं, भगवत सेवा के लिए संन्यास। लिंग संन्यास और अलिंग संन्यास। लिंग माने होता है चिन्ह, प्रतीक। सन्यासी का प्रतीक है त्रिदंड। भगवान शंकराचार्य की परंपरा में एक दंड रखते हैं और वैष्णव परंपरा में त्रिदंड रखते हैं। जैसे हमारे स्वामी जी गंगापुत्र जी त्रिदंड धारण करके विराजमान हैं। अरे भाई उसको ऐसे टटोल के मत देखिए। हाँ, दंड धारण भी केवल विप्र कुलोत्पन्न व्यक्ति ही सविधि दंड धारण कर सकता है। जो विप्र कुलोत्पन्न नहीं है वो दंड धारण नहीं कर सकता। दंड की ये मर्यादा। तो दंड युक्त सन्यास जो है वो लिंग सन्यास है, क्योंकि लिंग माने चिन्ह है। और अलिंग सन्यास है बिना दंड का सन्यास, वो अलिंग सन्यास है। दंड सन्यास में नियमावली थोड़ी और कठोर हो जाती है और अलिंग सन्यास में थोड़ी रियायत मिलती है। तो इसलिए हमारे यहाँ लिंग सन्यास कम है, अलिंग सन्यास ही ज्यादा है, पर दोनों सन्यास ही है। और किसी किसी आचार्य के मत से लिंग सन्यास को सन्यास कहा गया और अलिंग सन्यास को परमहंस अवस्था कहा गया। तो कहीं कुछ आचार्य उसको और उत्कृष्ट भी मानते हैं। ये अपनी अपनी विचारधारा है, इस विवाद में अपने को नहीं पड़ना है। तो उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। आरूढ़ माने सर्वोच्च कक्षा में प्रतिष्ठित होने के बाद नीचे गिर गया, उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। और दूसरा नाम ओझा जी क्या है उसका? वानतासी। क्या कहा जाता है? वानतासी माने जानते क्या होता? कुत्ता। कुत्ता खा लेता है, फिर उल्टी कर देता है, फिर खा लेता उसको। तो जिन भोगों की उल्टी कर दी, फिर उन्हीं भोगों को फिर से ग्रहण करने लग गया। इसलिए यदि विरक्त हो गया है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, तो जीवन पर्यंत भयंकर से भयंकर विष मानकर स्त्री और धन के आकर्षण से अपने को बचाना चाहिए। कम से कम उपासना साधन बने तो भी कल्याण हो जाएगा, यदि धन और स्त्री के आकर्षण से आपने अपने को बचा लिया। धन के आकर्षण से बचा जा सकता है, पर स्त्री के आकर्षण से बचना और अधिक कठिन है। क्योंकि धन का तो कई बार आप अपने विवेक से इतना उपयोग कर देते कि भाई हमारे लिए थोड़ी धन आया,
अब गौ सेवा के लिए आया तो गौ सेवा में लग गया, ठाकुर सेवा के लिए आए तो ठाकुर सेवा में लग गया, संत सेवा के लिए आए तो संत सेवा में लग गया, और चरणों में आया वो भी ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा में लग गया। तो वस्तुतः हमारे पास धन का क्या उपयोग है? स्वामी जी को कोई 100 रुपए भी भेंट करेगा तो किस लिए करेगा? लड़के बच्चे हैं क्या कि किसी बेटी के हाथ पीरे करने हैं स्वामी जी को? वो तो नहीं करने हैं। इसलिए कि भाई आश्रम में उत्सव महोत्सव हैं, गौ माता की सेवा है, संतों की सेवा है, ठाकुर जी के उत्सव हैं, इसलिए करते। तो जो वस्तु जिस निमित्त आई है उस निमित्त लगा देना, 1 रुपए भी नहीं रखना, 1 रुपए भी नहीं। और हमने ये देखा है, आप स्वयं ये वृत्ति मन में न रखें कि पृथकता वाली बात, अलगाव वाली बात न रखें, तो ठाकुर जी की ओर से कोई कमी नहीं। हमको किसी महापुरुष ने कहा 1995 में जब खाक चौक पहाड़ी बाबा स्थान पर हमको महंत पद पर प्रतिष्ठित किया गया, तो किसी अच्छे अनुभवी महापुरुष ने हमसे कहा कि देखो महंतों का जानते नहीं हो, कुछ दिन महंत बना के रखेंगे, बाद में भगा देंगे, तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इकट्ठा करना अभी से शुरू कर दो, कि जिसमें कभी ऐसा अवसर आवे कि निकल के बाहर होना पड़े तो कहीं से अपना 2 हाथ जगह खरीद के कुटिया बना के रहोगे, रोड पे रहोगे, कहाँ रहोगे? मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो गई। मैंने मन में सोचा कि मैंने आज तक तो कभी रुपया संग्रह नहीं किया, रखा नहीं, तो ये महापुरुष ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने पूज्य महाराज जी से कहा, तो महाराज पूज्य गुरुदेव भक्त महाराज जी बोले, पंडित जी रुपया पैसा के लिए साधु बने हो, रुपया पैसा के नाम पर मठ मंदिर आश्रम के नाम पर लंगोटी लगाई है कि राम राम करने के लिए लंगोटी लगाई है? भगवान के सहारे रहो, न मनुष्य का सहारा लो, न धन का सहारा लो, जैसे रहो वैसे ही रहो, वैसे ही रहे, और भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी है तो अपनी तरफ से है, लेकिन जब तक खाक चौक में रहे, 1 रुपए अलग से अपना ये हमारा है, ये हमको मिला, ये हमारी दक्षिणा है, ऐसा मानकर कभी हमने व्यवहार नहीं किया। ना आज मलुक पीठ में वैसा व्यवहार है, पास रहने वाले सब लोग जानते हैं। भगवान ने कृपा करके वेश भी ऐसा दिया है जिसमें जेब नहीं है। अचला में कहाँ जेब है जहां पैसा रखोगे? इसलिए ना पैसा रखने की जगह है, ना मोबाइल रखने की जगह है, इसलिए ना मोबाइल है, ना रुपया है। हम भी कुर्ता उर्ता पहने, जैकेट पहने तो हम रख सकते हैं, पैसा बटुआ रखें, मोबाइल रखें, पर गुरुजी ने हमको कुर्ता पजामा तो वेश में दिया नहीं, धोती और जैकेट तो वेश में दिया नहीं, वेश में अचला लंगोटी दिया है। तो वही गुरु प्रदत्त वेश वही है, जहां तक शरीर चले उसी वेश में रहना चाहिए। तो धन का आप विवेक पूर्वक उत्तम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्त्री के आकर्षण से बचना बहुत कठिन है। दोनों के आकर्षण को त्याग दो, तो इस कराल कलिकाल में ठाकुर जी के रजिस्टर में आपका नाम साधु के नाम पर लिख दिया जाएगा। इसलिए संत श्री मलुकदास जी ने कहा, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। नारी नाही निहारिए, करे नयन की चोट, को एक साधु उबरे, पर ब्रह्म की ओट। तो नारद जी की जो यह लीला है, यह केवल विरक्तों की विरक्ति को बचाने के लिए ये लीला है। इसलिए भगवान ने कहा कि नारद जी यदि बिगड़ गए तो पूरी परंपरा ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यद यदा चरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनाः। एक बंगाली महात्मा आए हमारे पास, फूल माला चंदन सब लेके आए, रोने लगे। हमसे इतना भाव काहे को जग गया महाराज जी आप में? उन्होंने कहा महाराज हमारे गुरु भाई है, वो एकदम दूसरे रास्ते पे जा रहा था, वो आपकी एक कैसेट हम बजा रहे थे, वो कान में सुना तो बस वो रोने लग गया,
उसको, नहीं तो गृहस्थी हो जाता, बच गया। तो हमारा गुरु भाई बच गया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए, और भगवान ने नारद जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, उनका विवाह नहीं होने दिया, और उस विश्वमोहिनी ने नारद जी के गले में जयमाला नहीं डाली, भगवान के गले में ही जयमाला डाल दी। राजकुमार वेश में भगवान आए थे, और फिर रुद्रगणों ने कहा कि दर्पण देखिए महाराज। और जब नारद जी को क्रोध हुआ, दई हों श्राप की मरे हों जाई, जगत मोर उपहास कराई, और भगवान को शाप भी नारद जी ने दे दिया, और भगवान ने उस शाप को अंगीकार भी कर लिया। और जब भगवान ने अपनी माया का पर्दा थोड़ा सा हटाया, बस नारद जी को स्वरूप की स्मृति हो गई, तो रोने लगे, प्रभो क्षमा करें, वृथा श्राप मम होहु कृपाला, वृथा श्राप होहु कृपाला, मम इच्छा कही दीन दयाला, मम इच्छा कही दीन दयाला। बोले हमें संतोष नहीं है, आपको प्रायश्चित बताना पड़ेगा। बोले बताएंगे जरूर। जपहु जाए शंकर सत नामा, शंकर जी का शतनाम स्तोत्र का जप और शिव तीर्थों की यात्रा, ये प्रायश्चित क्यों बताया स्वामी जी शिव पुराण के अनुसार? इसलिए बताया कि पहला अपराध शिव जी के प्रति हुआ। शंकर जी की बात नारद जी मान लिए होते तो इतना नाटक होता? तो पहले शिव अपराध हुआ, भक्तापराध, वैष्णवापराध हुआ, फिर भगवत अपराध हुआ। वैष्णवापराध होगा तो भगवत अपराध होगा, भगवत अपराध होगा तो वैष्णवापराध होगा। इसलिए दोनों अपराधों से बचना है। ये नारद चरित्र का सार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। लेकिन नारद जी के मन में ये खटास रही गई। इतना सब होने के बाद भी रामावतार में, अरण्य कांड में, जब नारद जी चरणों में बैठे प्रभु के, तो आखिर मन की बात रोक नहीं पाए, कह ही दी। क्या कहा? तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीना। तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। प्रभु के ही कारण करे न दीना। प्रभु के ही कारण करे न दीना। उस समय फिर भगवान ने उनको उपदेश किया। जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्यों में नारद जी ही श्री सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, जिनके 10 प्रश्नों का उत्तर श्रीमद जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान ने श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर के रूप में प्रदान किया। अद्भुत ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर। तो उन सुरसुरानंद जी, नारद जी का जन्म कलिकाल में सुरसुरानंद जी के रूप में हुआ, और फिर उन्होंने पुनः विश्वमोहिनी ही सुरसुरी जी के रूप में आई, और उनके साथ रहकर उन्होंने काम विजय किया। वो सुरसुरानंद जी का चरित्र 12 महाभागवताचार्य चरित्र में पढ़ने योग्य है। अवश्य उसको पढ़ना चाहिए। इतना 12 महाभागवताचार्य, 12 भागवताचार्य चरित्र, यह मूल ग्रंथ का नाम है। उस ग्रंथ में वह चरित्र पढ़ना चाहिए। और केवल नाम के बल पर सुरसुरानंदाचार्य जी ने इस कराल कलिकाल में कामदेव के घुटने टिकवा दिए, और सुरसुर जी के साथ रहकर भी परम निर्विकार रहे।
महासती सत उपमा त्यों सत्य सुरसुरी क्यों रहो। नाभाजी ने सुरश्री को महासती कहा। उनका मंत्र क्या था महाराज जी? सुरसुरानंदाचार्य जी का द्वादश महाभागवताचार्य चरित्र के अनुसार, जिसके बल से माया को, काम को, सबको, विकारों को जीता। याद है नहीं याद है? भूल गए? राम 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 विमल धाम पर तर पर धाम। राम 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 अमल धाम विमल धाम पर तर पर धाम। राम 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 विमल धाम अमल धाम पर तर पर धाम। राम 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 विमल धाम अमल धाम पर तर पर धाम। और बानर क्यों बनाया? इसलिए बानर बनाया कि बंदरों से ही सेवा हमको लेनी है। तो मानो भगवान ने नारद जी को संकेत दे दिया कि देवता ये सब बंदर भानर बलकर के आवेंगे और फिर उनके साथ लीला होगी। महात्माओं को गुस्सा करना आता नहीं। गुस्सा तो करते हैं पर उनका गुस्सा एकदम झूठा है। अरे नारद जी को क्रोध आया तो नारद जी को कहना चाहिए था कि तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। हम ब्याह के लिए रो रहे हैं, तुम भी रोगे ब्याह के बिना कि हाय रे हाय हम कुंवारे रह गए। लेकिन ब्याह होगा ये भी कह दिया। और ये कहते किसी गरीब घर में पैदा हो गए तो ले राजकुमार हो गए। चक्रवर्ती माने अमीर घर में जन्म होगा ये भी कह दिया। अब ब्याह भी होगा। और फिर नारी विरह में दुखी हो गए। फिर कहते थे कि बंदर भालू तुमको काटने दौड़ेंगे, खाएंगे, खो खो करेंगे। ये भी नहीं कहा। वो बंदर भालू तुम्हारे सेवक बनकर तुम्हारी सहायता करेंगे। इसका मतलब है महात्माओं को गुस्सा करने का नाटक तो वो करते हैं, पर क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। महापुरुषों का क्रोध भी अरे जीव का नहीं, भगवान के लिए भी भगवान का कल्याण करने वाला है। नारद जी का कोप यह प्रमाणित करता है। इसलिए बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। जब हरि माया लीन निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। नहीं तह रमान राजकुमारी। और इस प्रकार से श्री नारद जी के ऊपर भगवान ने मोह के लिए, मोह ने ये कृपा की। अब एक बात और हम आपको कह देते हैं। भगवान की माया के तीन भेद हैं। भगवान की माया त्रिविधा है। पहला भेद है त्रिगुणात्मिका जड़ माया। त्रिगुणात्मिका माया जिसके तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। ये त्रिगुणात्मिका माया, जड़ माया। इस जड़ माया में आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत संपूर्ण चराचर मोहित हो रखा है। ये माया ही सारे जगत का संचालन कर रही है। एक दूसरी माया है
जिस माया का नाम है जनमोहनी माया। क्या नाम है? जनमोहनी माया। इस जनमोहनी माया को ही वैष्णवी माया कहा गया। इस माया में नित्य मुक्त भक्त मोहित हो जाते हैं। इस माया में वही मोहित होते हैं जो गुणातीत भक्त हैं, और गुणातीत भक्तों को ही मुक्तात्मा कहा जाता है। तो मुक्तात्मा जिसमें मोहित हो वो है वैष्णवी जनमोहनी माया। क्यों? इस जनमोहनी माया में मोहित होने से जीव का अकल्याण नहीं होता, उसका परम कल्याण होता है, और भगवान की रसमयी लीलाओं का विस्तार होता है, और उस जीव का ज्ञान, वैराग्य और भक्ति और अधिक पुष्ट हो जाती है। उसकी आध्यात्मिक कक्षा और उन्नत हो जाती है, और भगवान की लीला का विस्तार होता है। ना ज्ञान कम होगा, ना भक्ति कम होगी, ना वैराग्य कम होगा। तो मनमोहन शरण जी यहां सूक्ष्म बात यह है कि ये बात मन में ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे हम लोग जड़ माया में मोहित हो रहे हैं, उस माया में नारद जी मोहित नहीं है, क्योंकि माया जीत संत है नारद जी, वो माया नहीं है। वस्तुतः भगवान अपने संकल्प से वैष्णवी माया में उनको मोहित कर रहे हैं। हम सब जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, नारद जी के ज्ञान भक्ति वैराग्य का पोषण करने के लिए, और अपनी रसमयी अवतार लीला की भूमिका का निर्माण करने के लिए। तब प्रश्न उठा कि भगवान के लिए आवश्यक क्यों है कि वे अपने मुक्त भक्त को अपने संकल्प से अपनी वैष्णवी माया में मोहित करें। यह आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? बद्ध जीव के साथ भगवान की क्रीड़ा नहीं होती है, मुक्तात्माओं के साथ ही भगवान खेलते हैं। हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, और आचार्य श्री पुंडरीक शास्त्री जी के भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, और कहे दोनों खेलो, तो कैसे खेलेंगे भाई? दोनों के हाथ पैर खोले हुए होंगे, बंधन से मुक्त होंगे, तब ना क्रीड़ा होगी। तो वैसे क्रीड़ा हो जाएगी? क्रीड़ा के लिए मुक्त होना आवश्यक है। भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र मुक्त हैं, परम मुक्त हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम मुक्त हैं भगवान। तो बद्ध जीव के साथ भगवान की लीला नहीं होती है। भगवान की विशिष्ट लीलाएं मुक्तात्माओं के साथ ही होती हैं। इसलिए भगवान का जो भी नित्य परिकर है वो सबके सब मुक्तात्मा है। नित्य साकेत से ही धरती पर आए हैं, नित्य गोलोक से ही धरती पर आए हैं। यही सिद्धांत मानने से काम चलेगा। तो मुक्तात्माओं के साथ भगवान खेलते नहीं। क्यों नहीं खेलते? क्योंकि मुक्तात्मा इसके लिए राजी नहीं होते। क्यों राजी नहीं होते? इसलिए राजी नहीं होते हैं क्योंकि भगवान की भगवत्ता का ज्ञान उन्हें होता है, बोध होता है। तो भगवान के अचिंत्य अनंत अखंड ऐश्वर्य माधुर्य का ज्ञान होने के कारण उनके भीतर इतना संकोच रहता है कि वे कैसे खेलें। आपका सहपाठी हो प्रधानमंत्री, बचपन में एक साथ खेलते कूदते हो, और कई बार आपने उसकी पिटाई भी कर दी हो जो आज प्रधानमंत्री बना बैठा है। बचपन में तो सब कुछ हो जाता है, और आज बचपन की दुहाई देकर आप उसके पास जाएं तो मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते हैं। समय लेना पड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। वहाँ जा करके जितना निश्चित समय उतने समय में दर्शन होगा। पास में खड़े होकर नेक फोटो खिंचाओगे, उसी में सौभाग्य मानोगे कि हाँ देखो उनके साथ हमारी फोटो है, हैं? और कहीं बचपन में जैसे लद पड़ते थे ऐसा करोगे तो तुरंत हथकड़ी बेड़ी पड़ जाएगी। तो आप जानते हुए भी कि मेरा लंगोटिया यार है, मित्र है, फिर भी उसके उस पद की गरिमा के कारण उसके प्रति आपके हृदय में मित्र के व्यवहार में जैसे संकोच नहीं होता, वो संकोच आपके रहता है। एक सामान्य व्यक्ति एक उच्च पद पर पहुंच गया, उसके प्रति इतना संकोच। फिर अनंतानंत ब्रह्मांडों के जो एकमात्र अधिपति भगवान हैं, उन भगवान के अचिंत्य अनंत अखंड ऐश्वर्य माधुर्य का जिसको ज्ञान हो, वो भला भगवान के साथ कैसे खेल पाएगा? अब भगवान खेलना चाहते हैं, भगवान चोरी कर लेते हैं, उसके ज्ञान की चोरी, उसके विज्ञान की चोरी। और यही चोरी जय विजय की कर ली तब लीला हुई, यही चोरी लक्ष्मी जी की कर ली तब लीला हुई, यही चोरी नारद जी की कर ली तब लीला हुई। इसलिए इस लीला में कोई भक्त का अनिष्ट नहीं होता है, इसमें भक्त का दोष नहीं। क्यों? वो भगवान की इच्छा से, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये
ये वैष्णवी माया जनमोहनी माया का भागवत में 2 जगह स्पष्ट संकेत आया। मां भूदिति निजाम मायाम ततान जनमोहनी। जब कंस वध करके भगवान वसुदेव देवकी के पास गए तो वो भगवान का आलिंगन नहीं कर रहे थे। हम तो संसारी हैं, गृहस्थी हैं, विषयी हैं, ये परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी इनके चरणों का ध्यान करते हम बहुत दुखी हो रहे थे। भगवान बोले हम इसलिए थोड़ी आए कि तुम ही हमको उल्टे दंडोत करो। भगवान ने तुरंत वसुदेव देवकी के ज्ञान की चोरी कर ली तो बेटा बेटा कह के रोने लगे। भगवान को गोद में बिठा लिया और इतने बड़े कृष्ण बलराम को देवकी जी दूध पिलाने लग गई। ये सुख तब होगा जब ततान जनमोहनी माया का विस्तार किया। भगवान ने यशोदा